आप्तसूत्र 1। यदि तुम्हें मोक्ष पथ पर चलना हो तो तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, और यदि संसार में भटकते रहना हो तो सब कुछ करना है। आप्तसूत्र 2। संसार व्यवहार क्रियात्मक है और आत्म व्यवहार ज्ञानात्मक है। एक क्रिया करता है और दूसरा देखता रहता है। करने वाला और जानने वाला दोनों कभी एक नहीं बल्कि अलग ही होते हैं। अलग थे, अलग हैं और अलग रहेंगे। आप्तसूत्र 3। मोक्ष में जाना हो तो वितरागों की बात सिर्फ समझ लो। वीतराग क्या कहना चाहते हैं बस इतना समझ लो, इसके अलावा वे कुछ कहना नहीं चाहते। आप्तसूत्र 4। नासमझी से संसार खड़ा और समझ से संसार का विलय। ज्ञानी पुरुष सभी तरह की समझ दे दें, फिर शास्त्र पढ़ना न पड़े। आप्तसूत्र 5। ज्ञान की माता कौन? समझ। वो समझ कहाँ से प्राप्त हो? ज्ञानी से। आप्तसूत्र 6। क्या ज्ञान जानना नहीं? ना, कुछ भी जानने का नहीं, सिर्फ समझने का ही है। ज्ञानी पुरुष तुम्हें जो कहते हैं उससे समझ लो तो काफी है। केवल समझ ही ज्ञान में परिणमित होगी। आप्तसूत्र 7। पूर्ण समझ को केवल दर्शन कहते हैं और वो वर्तन में आ जाए उसे केवल ज्ञान कहा जाता है। केवल ज्ञान पूर्णाहुति है और केवल दर्शन शुरुआत है। समझ ये केवल ज्ञान की बिगिनिंग है। आप्तसूत्र 8। लाखों जन्मों तक क्रिया करते रहोगे तो भी कुछ काम नहीं बनेगा। परम विनय से ही मोक्ष है। परम विनय से समझ के द्वार खुल जाते हैं। अहंकार गल जाए तो ही परम विनय उत्पन्न होता है। आप्तसूत्र 9। वीतराग का पूरा मार्ग ही विनय का है। इस विनय धर्म की शुरुआत हिंदुस्तान में होती है। हाथ जोड़ने से लेकर साष्टांग प्रणाम तक कई सारे तरह तरह के विनय धर्म होते हैं। अंततः परम विनय आने पर मोक्ष प्राप्त होता है। आप्तसूत्र 10। परम विनय यानी क्या? जिसने किसी की किंचित मात्र भी विराधना न की हो। जहां वाद न हो, विवाद न हो, कायदा न हो, वहां परम विनय है। कायदा ये बंधन है। आप्तसूत्र 11। जगत में जितने प्राकृत गुण हैं वे नासमझी के कारण खड़े हुए हैं। ठोस हकीकत नहीं समझने से ये सब हुआ है। मनुष्य अनंत जन्मों से लगातार भटक रहा है और फिर भी ना जाने अपने आप को क्या मान बैठा है। आप्तसूत्र 12। ये जगत संग्रहालय है। इस संग्रहालय में देखो और जानो। खाओ और पियो लेकिन अंदर से कुछ ले जाना नहीं। ममता ना करना, भले ही सब कुछ भोगना, लेकिन यहाँ से कुछ साथ में ले गए तो लौटकर वापस संग्रहालय में आना पड़ेगा। आप्तसूत्र 13। जगत कोई वस्तु नहीं बल्कि यह तो आत्मा का विकल्प है। आप्तसूत्र 14। जैसा है वैसा न दिखकर उससे उल्टा दिखाई दे, इसका नाम जगत। आप्तसूत्र 15। जगत व्यवहार दिखाव करने के लिए है, अनुभव करने के लिए नहीं। आप्तसूत्र 16। The world is the puzzle itself, but it is always in principle. आप्तसूत्र 17। इस जगत की चीजें बीज स्वरूप में नहीं बल्कि फ्रूट स्वरूप में है। सब तैयार खेत लेकर ही आए हुए हैं, सिर्फ फसल ही काटनी है। आप्तसूत्र 18। जगत अर्थात जो उल्टी राह पर खींचे। अगर जगत उल्टी राह पर न खींचता तो वो स्वर्ग सा ही हो जाता न। आप्तसूत्र 19। दो चीजें हैं जगत में, अहम का पोषण होना या भग्न होना। इस जगत में सबके अहम का या तो पोषण होता है या वो भग्न होता है। इसके अलावा कुछ नहीं होता। आप्तसूत्र 20। जगत किसी काम का नहीं, ऐसा नहीं। हमें काम लेना आना चाहिए, क्योंकि हर कोई भगवान है और वे अलग अलग काम लेकर बैठे हैं। अतः जगत में नापसंद जैसा कुछ न रखें। आप्तसूत्र 21। जगत न्याय स्वरूप है और उसका फलादेश व्यवस्थित शक्ति करती है।
आप्त सूत्र 22। भगवान न तो न्याय स्वरूप है न ही अन्याय स्वरूप है। किसी को दुख न हो, यही भगवान की भाषा है। न्याय अन्याय ये तो लोक भाषा है। आप्त सूत्र 23। अज्ञान का स्वीकार यही सच्चा ज्ञान मार्ग है। आप्त सूत्र 24। आत्मा का ज्ञाता आत्मज्ञानी कहलाता है। सभी तत्वों का ज्ञाता सर्वज्ञ कहलाता है। आप्त सूत्र 25। जो आबुध हो जाए वही सर्वज्ञ हो पाता है। परम पूज्य दादा भगवान जय सच्चिदानंद।